मानी के पापा की होती है फ्रूट वाली दुकान और उनकी ये दुकान काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक ही उनके साथ होती है एक ऐसी चीज़ जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मानी के पापा आम भी अब काफ़ी अच्छी तरह पक गए हैं, आप आम भी बेचना शुरू कर दें। हाँ बेगम, मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि अभी इनका सीजन भी चल रहा है। और भाई क्या हाल है आपका? बहुत दिन बाद आपने चक्कर लगाया है। आपको तो पता है कि काम में ही बिजी रहता हूँ, इसलिए यहाँ आना थोड़ा कम होता है। आज मुझे छुट्टी हुई तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर मिल ही आऊँ। चलो सही किया तुमने, तुम बैठो इधर ही, मैं अभी जा रहा हूँ फल बेचने के लिए। बेगम तुम जमील के लिए चाय बना दो। ठीक है भाई, आप जाए, मैं उतनी देर के लिए आम तोड़कर खा लेता हूँ। मानी का पापा वहाँ से चला जाता है और मानी का चाचू दरख्त के पास खड़ा हो जाता है और तब ही मानी आ जाता है। ये चाचू उस दरख्त के पास खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? चाचू जी क्या हाल है आपका, और आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मानी, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम याद आ गया है। रुके भाई, आप चाय तो पी लें। जैसे ही मानी वहां आता है उसका चाचू काफी घबरा जाता है और वहां से वो चला जाता है, जिसे देखकर मानी की माँ और मानी काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक दिन बाद मानी की फैमिली के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। बेगम, कल मैं जितने भी आम यहाँ से लेकर गया वो सब बिक गए क्योंकि मीठे ही वो बहुत ज्यादा थे। और बेगम कल जमील आया था, वो कब गया? मानी के पापा वो तो आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही चला गया था और वो काफी जल्दी में लग रहा था। हो सकता है उसे कोई काम की जल्दी हो। चलो बेगम, अब मैं भी जाता हूँ आम लेकर। फिर मानी का पापा आम लेकर अपनी दुकान पर चला जाता है। क्या हाल है भाई आपका? मुझे 3 किलो आम चाहिए, लेकिन पहले मैं चेक करके देखूंगा कि ये मीठे हैं या नहीं। हाँ भाई, क्यों नहीं, आप पहले चेक कर ले, मैं अभी आपको देता हूँ। फिर मानी का पापा उसे आम देता है जिसे खाकर कुछ ऐसा हो जाता है। भाई सच में आपके आम तो बहुत ही मीठे हैं। भाई क्या हुआ है आपको? उठे भाई, क्या हुआ है आपको? पता नहीं क्या हो गया है, मैं अभी इसे अस्पताल लेकर चला जाता हूँ। मानी का बाबा काफी घबरा जाता है और वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चला जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे चेक करते हैं और वो बताते हैं कि इसने अभी कुछ जहरीली चीज खाई है, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। और कुछ देर बाद डॉक्टर गांव के आदमी को ठीक कर देते हैं और मानी का बाबा परेशानी में घर आ जाता है। बेगम, आज एक बहुत बुरी चीज हो गई है। आज एक ग्राहक आया था आम लेने के लिए और वो आम खाकर बेहोश हो गया। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने बताया कि उसने जहरीली चीज खाई है। क्या ये सब कुछ हुआ है? मुझे तो पहले ही लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पापा जी, ये सब कुछ चाचू ने ही किया है। मानी, ये तुम क्या कह रहे हो? भला वो क्यों ऐसा करेगा? पापा जी, मैं सच कह रहा हूँ। कल जब वो यहाँ आए थे तो उस दरख्त के पास खड़े होकर कुछ फेंक रहे थे दरख्त में, और जब मैं उसके पास गया तो वो यहाँ से घबरा कर चले गए। मुझे लगता है ये जरूर उन्होंने ही कुछ किया है। अगर मुझ पर नहीं यकीन तो आप मामा जी से पूछ लें। हाँ, मैंने भी आपको सुबह भी बताया था कि वो काफी घबराए हुए थे। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो फिर मानी उसके पास चले। फिर मानी का पापा और मानी उसके पास चले जाते हैं। भाई ये सब कुछ क्यों किया आपने? आपने गांव के लोगों का भी नहीं सोचा कि उन्हें कितना नुकसान होगा। ओए, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया है अब? अच्छा, आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है? आज आपकी वजह से एक गांव का आदमी मरने लगा था क्योंकि हमारे फल पर किसी ने जहरीली दवा लगा दी थी, और मानी बता रहा था कि कल तुमने ये काम किया है। अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया है कि ये मैंने क्यों किया है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि ये क्यों हुआ है। पहले तो तूने मुझसे घर से निकाल लिया था और छोटे से घर में रखा मुझे, और फिर मुझे पैसे भी नहीं दिए कुछ कारोबार करने के लिए, और तुमने ज़मीन भी रख ली और बड़ा घर भी रख लिया। इसलिए मैंने सोचा कि इसके फल पर जहरीली स्प्रे ही लगा देता हूँ, फिर पुलिस ही तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी।
क्या बदले में तुम इतने पागल हो गए कि तुमने गांव के लोगों का भी नहीं सोचा कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब पुलिस मुझे नहीं बल्कि तुझे ही पकड़ कर लेके जाएगी। मानी चलो करो पुलिस को फोन और इसे पकड़ाएं। मानी का बाबा ये बात जानकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके सगे भाई ने ये भी नहीं सोचा कि उसके बदले की आग में गांव के लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। जैसे ही मानी के पापा को उसकी सच्चाई पता चलती है, मानी का बाबा उसे पुलिस के पास ही पकड़ा देता है।